आप देख रहे हैं तत्काल संदेश। नई खबर पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं दैनिक तत्काल संदेश से द तत्काल संदेश टीवी। आज निर्वाचन पर्चे भरने का आखिरी डेट है और इस क्रम में कई बड़ी पार्टियों के सदस्य आज प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा और परिवर्तन की राह में एक लंबा नाम जो अभी बीएसपी में आके जुड़ा हुआ है, जयप्रकाश कुशवाहा जी, उन्होंने अभी बीएसपी से अपना पर्चा भरा है। हम लोग जानेंगे कि उनका क्या उद्देश्य रहा कि बीएसपी में वो आए और किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीति का सफर चालू किया। आपके सामने कई सारे प्रत्याशी आए होंगे और उसका परिणाम आज ये है कि आज आखिरी दिन आप निर्णय कर पा रहे हैं कि हमें किसे महापौर प्रत्याशी के रूप में ले आना है। तो क्या आधार रहा चयन का कि जिसमें जेपी कुशवाहा जी को आपने आगे रखा बाकी प्रत्याशियों को बात के लिए? माननीय जी का पहले से प्रस्ताव आ चुका था, बहन जी के पास विचाराधीन था। माननीय सुश्री बहन कुमारी बसपा सुप्रीमो के पास आपका मामला जा चुका था और इसमें यह था कि पहले ये कैंडिडेट फाइनल कर लें, क्योंकि अभी तक भाजपा सरकार बड़ा ओबीसी का हितैषी बन रही थी और बड़ा जो है SC/ST की हितैषी बन रही थी। लेकिन आप लोगों ने देखा भाजपा सरकार किस तरह जो है ओबीसी का अपमान अभी पंचायत चुनावों में की, आरक्षण खत्म करके, और किस तरह से डामाडोल इतर करती रही। लेकिन इसलिए बहन जी ने ये बात बोली कि हमने ओबीसी को 52% आरक्षण देने का काम किया है, इसलिए उदाहरण हम रीवा में दे दिए हैं और अन्य जगह भी बहन जी ने उतारा है, ओबीसी को 52% टिकट देने का काम किया है। ये बहन जी ने जो तो प्रूव कर दिया है। इस दोगली सरकार भाजपा सरकार में जो झांसे में पड़े हैं और इधर कांग्रेस के झांसे में जो पड़े थे वो लोग भी समझ गए और रीवा की जनता भी इस बात को जान चुकी है कि रीवा में अगर कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए बहन जी ने माननीय जेपी कुशवाहा जी को रीवा का महापौर प्रत्याशी बनाकर ये बदलाव की घड़ी आप रीवा की जनता को दे दी है और बहुत जल्द जो है तो रीवा की जनता जो तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो काम होगा उसका लाभ लेगी और ये पूर्ण विश्वास है कि रीवा की जनता हमारे महापौर प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर विश्वास करके वोट देने का काम करेगी। और इनको मैं बता रहा हूँ, भरोसा आप सबके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ नगर निगम की जनता को कि एक बार आप भरोसा करके नगर निगम की कुर्सी पर आप महापौर की कुर्सी में बैठा दीजिए, दोबारा आपका खुद मन नहीं होगा कि इनको कुर्सी से उतार दे, क्योंकि भाजपा कांग्रेस से कई बेहतर हमारे पास प्लानिंग है। जिस तरह हम काम करके विकास करेंगे, इधर देख लीजिए विकास के नाम पर भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। देख सकते हैं एक फॉर्म जमा करने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जब तक उनको 10, 20, 50, 100 नहीं पकड़ाते तब तक आपको वहां का बाबू फॉर्म तक नहीं लेता। नगर निगम में ये स्थिति है, कोई गरीब हमारा चला जाए इधर SC/ST OBC गरीब सर्व समाज में किसी भी गरीब वर्ग का चला जाए व्यक्ति तो वहां सुना नहीं जाता, किस तरह से अपमानित किया जाता है। ये कई सारे मुद्दा फोकस करते हैं, इसलिए हमारे महापौर प्रत्याशी उस पर लगाम लगाने का काम करेंगे। कितने वार्डों में आपने अभी अपने प्रत्याशी उतारे? बहुजन समाज पार्टी अभी नगर निगम 45 वार्डों पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। बहुत जल्द जो है तो आप सबके समक्ष जो है तो उनका नाम होगा और खास तौर से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पहले तो 45 वार्डों में जिस तरह उनकी स्थिति है मैंने खुद जाकर देखा। माननीय महापौर प्रत्याशी जी के पहले फाइनल होने से पहले हम लोगों ने स्थिति का भ्रमण किया, वहाँ लोगों की जनता से बात की, वो उनका जो रुझान रहा तो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर उनका बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुजन समाज पार्टी पर उनकी आखिरी उम्मीद टिकी है। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को भी देख चुका पहले और भाजपा को भी देख लिया और विकास के नाम पर करप्शन के अलावा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए बहुजन समाज पार्टी पर उनका बहुत भरोसा है। और इस बार जो है तो आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। सोशल इंजीनियरिंग की काफी बात की जाती है, अभी रीवा में जो दोनों प्रत्याशी दोनों पार्टियों ने दिए हैं तो वो सामान्य वर्ग से दिए, ब्राह्मण वर्ग से दिए, तो उसके लिए भी कुछ आपकी प्लानिंग है या कुछ कहना चाहते हैं आप जनता के बीच में या अपने जो बेस वोटर है उनके बीच पे? इसका ये है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की तो बात करते हैं लेकिन उनका जो है तो डिसीजन है उस तरह से होता नहीं है और बहन जी का जो डिसीजन होता है सोशल इंजीनियरिंग के तहत वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे आप रीवा का देख लीजिए, चाहे सतना का देखिए। सतना में हमारे मुस्लिम कैंडिडेट आए हैं और रीवा में हमारे OBC के कुशवाहा समाज के जो तो कैंडिडेट आए हैं और उसका रीजन यही है सोशल इंजीनियरिंग कि आप जो है तो दिखावे की बात करते हो लेकिन बहुजन समाज पार्टी हकीकत की बात करते हैं और आपके सामने हकीकत है। OBC आरक्षण की जहां बात हो रही थी, डामाडोल हो रहा था, इतना अपमानित किया गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो तो शुरू में बोला और करके दिखाया। रीवा में आपके सामने OBC कैंडिडेट सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने दे दिया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगले एक दिन में या आज तक में बाकी पार्षदों की लिस्ट आने वाली है या
कब तक? अभी घोषित तो आपने पार्षद पूरे किए नहीं, तो कब तक की संभावना? अभी आप समझ लें कि जो सिंबल फॉर्म तो जमा कुछ हो रहे हैं, लेकिन जो सिंबल जमा करने की अभी हमारे बात हुई है, और सिंबल जमा करने के समय अब उसमें कई प्रत्याशी हैं और कंपटीशन जो तो एक से बढ़ के सब आपस में कर रहे हैं। जो तो कार्यकर्ता, इसलिए हमारी पार्टी का जो आदेश है कि कार्यकर्ताओं को देना है, इसलिए विचाराधीन है, और बहुत जल्द हम फाइनल करके कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में लड़ाने का 45 वार्डों में काम करेंगे जी। अब हम लोग आते हैं जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जेपी कुशवाहा जी। अभी मैं सुन रहा था कि आप लगातार कह रहे हैं कि हम कुछ अलग से करेंगे, तो आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है? भ्रष्टाचार को लेकर के आप काफ़ी बातें कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के लिए अभी आपके निगाह में कौन सा भ्रष्टाचार है, या आप यदि कुर्सी में आते हैं तो सबसे पहले क्या भ्रष्टाचार के लिए आप कदम उठाने वाले हैं? रीवा का भ्रष्टाचार तो हर गली हर रोड में दिखता है। यहाँ विकास चौराहा से लेके रतहरा तक पिछले आप 20 वर्षों से देख रहे हैं, रोड बन रही है, खुद रही है, और यहाँ की रोडें साल भर से ज़्यादा नहीं चलती। बनेंगी भी, अच्छी बनेंगी, लेकिन दूसरा बहाना बना के उसको खोद दिया जाएगा। ये भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा यहाँ का कारण है यहाँ का। तो सर्वप्रथम तो ये हो जाए कि जो भी प्लानिंग हो हमारे यहाँ की, तो वो अगले 5-10 साल की प्रॉपर प्लानिंग हो जाए, उसके अनुसार काम किया जाए, साल भर की प्लानिंग के हिसाब से नहीं। तो प्लानिंग तो होती होगी, ज़्यादा प्लानिंग हो जाती है क्या? आप लोगों का क्या कहना है? हाँ, यहाँ पे ज़्यादा प्लानिंग हो जाती है। अगर इनकी रेगुलर प्लानिंग होती है अगर 10 साल की, तो वो बीच बीच में उनको खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, और सभी लोगों को एक नया कैंडिडेट देने के लिए